हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब गाइस। आज हम लोग निकल रहे हैं काजा से अपनी आगे की डेस्टिनेशन जो कि हमारी होने वाली घर की। अब हम लोग वापस से अपने घर के लिए निकल रहे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं काजा से कितना किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर पाते हैं, क्योंकि आज ही हम लोगों ने काजा को एक्सप्लोर भी किया, आज ही हम लोग वापस भी निकलना है। तो देखने वाली बात होगी कि काजा से हम लोग कितना लंबा सफर तय कर पाते हैं वापस के लिए। तो मिलते हैं सीधा व्लॉग्स में। अब हम लोग निकल चुके हैं काजा से ना अपनी आगे की डेस्टिनेशन के लिए, क्योंकि आज हम लोगों को वापस निकलना पड़ेगा, क्योंकि भाई दिन काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और हम लोगों ने स्पीति को जितना हो सकता था ना उतना एक्सप्लोर कर लिया है। स्पीति तो वैसे टाबू से ही पड़ जाता है, अगर मैं चाहता तो टाबू या काजा से भी वापसी ले सकता था, बट मैंने सोचा ना थोड़ा सा अब इतनी दूर आए हैं यार 1400 किलोमीटर की रोड ट्रिप करके, और अगर फिर भी हम लोगों ने स्पीति वैली में थोड़ा बहुत घूमा नहीं तो क्या ही फ़ायदा है। तो हम लोगों ने स्पीति वैली को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। अब हम लोग निकल चुके हैं काजा से वापस अपने घर के लिए। तो आज का देखने वाली बात ये होगी कि हम लोग कितना ज़्यादा सफ़र को तय कर पाते हैं। आज हम लोग नाको पहुंच पाते हैं या फिर पू, देखने वाली बात ये होगी। अगर कोशिश तो मेरी यही है कि भाई आज हम लोग पू पहुंच जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब हम लोग को ना जल्दी जल्दी ट्रैवल करना पड़ेगा भाई, क्योंकि घर जाना है। काफ़ी दिन हो चुके हैं हम लोगों को अपने घर से निकले हो, अब घर की ना याद आना स्टार्ट हो चुकी है। या कुछ भी हो भाई, आप कितने भी प्यारे व्यूज़ में मज़े ले लो, कुछ भी कर लो, बट जो घर का मज़ा है ना, जो रिलैक्समेंट है घर का, वो एक अलग ही होता है। आपको 6-7 दिन तो बाहर बहुत अच्छा लगता है भाई, लेकिन 6-7 दिन बाद ना आपको अपना घर ही अच्छा लगने लगता है कि जैसे ही जितनी जल्दी हो सके हम लोग अपने घर पहुँचे। तो मुझे भी इस टाइम यही लग रहा है कि भाई जल्दी जल्दी घर पहुँचे वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि भाई ऑफिस से भी ना आप कॉल आने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि ऑफिस से अब अपनी 7 दिन की छुट्टी हो चुकी है कंप्लीट। कल हम लोग मंगल को निकले थे और मंगल हो जाएगा तो 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं यही सोच रहा हूँ भाई कि नहीं मंगल, लेकिन बृहस्पति शुक्र तक तो हम लोग अपने घर पहुँच ही जाएं, वही ज़्यादा बेटर होगा अपने लिए। बाकी देखने वाली बात होगी कि हम लोग कहाँ पहुँच पाते हैं कहाँ नहीं। बाकी आप लोग व्लॉग के साथ बने रहो, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और इस 1400 की रोड ट्रिप पे ना भाई मेरी NS 400 ने, मेरी पैंथर ने मेरा बहुत साथ दिया। आप लोग देख सकते हो ट्रिप B 456 हो चुकी है, और इससे पहले एक जो ट्रिप A थी वो 999.9 हो चुकी थी। तभी हम लोगों ने ट्रिप B को भी रीसेट किया था। जो भी मेरे भाई पूरी सीरीज़ को देख रहे हो ना उनको पता होगा सारी चीज़ें। तो ये जो 1450 किलोमीटर हम लोग इधर चल के आए हैं, यही 1450 किलोमीटर हम लोग वापस भी जाना है। तो आप मान लो भाई पूरा का पूरा हो गया लगभग अपनी 3000 किलोमीटर की रोड ट्रिप। तो 3000 किलोमीटर की रोड ट्रिप ना मायने रखती कई हद तक। और अभी अपनी NS 400 से शायद ही किसी ने इतनी लंबी लंबी रोड ट्रिप की होंगी, बट आपका भाई आप लोगों के लिए ना कुछ भी कर सकता है। बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर करना है भाई, और कुछ नहीं करना है। और स्पीति वैली भाई इतना आसान नहीं है विंटर्स में कवर करना। मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, अगर आप लोग आ रहे हो स्पीति वैली विंटर्स में तो आप लोग बहुत ही सोच समझ के आना। इतना आसान नहीं है भाई, इतने मोटे मोटे ग्लव्स पहनने के बावजूद भी ना भाई मेरे हाथों के अंदर ठंड घुस रही है। तो आप लोग समझ सकते हो कितनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। और अपने बगल में तगड़ी सी रिवर बह रही है, तो बहुत प्यारा इस रिवर का ना जो सीन है इस रोड से वो बहुत प्यारा है। और हम लोग निकल चुके हैं अपने घर की डेस्टिनेशन पे। अभी हमारा घर ना भाई 1400 किलोमीटर दूर है। अभी हम लोग 1400 किलोमीटर जाके चलेंगे ना तब कहीं जाके अपने घर पहुंच पाएंगे भाई कानपुर। तो सोचने वाली बात है भाई, इतना लंबा सफ़र हम लोग करके आए थे स्पीति, अब हम लोगों को वापस भी जाना पड़ेगा स्पीति से अपने घर के लिए। तो जितनी अपने अंदर ना आने की क्रेविंग थी, अब उतनी वापस घर जाने की क्रेविंग है, क्योंकि भाई ज़्यादा दिन तक ना आप बाहर रह लेते हो तो फिर घर की क्रेविंग कई हद तक होने लग जाती है। और मेरी बहन भी बेचारी मेरा इंतज़ार कर रही है, डेली फ़ोन करती है मुझे, भैया कैसे हो, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि ये जो कहते नहीं है भाई, घर परिवार एक अलग चीज़ होती है। और मेरे बुआ के 2 लड़के भी, तनिष शिवराज भी मेरा बहुत यार साथ देते हैं। उन दोनों के बदौलत थी मैं ये रोड ट्रिप को कर पाया, वरना अगर वो दोनों ना होते ना तो मैं इस रोड ट्रिप को शायद ना कर पाता। उन दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया और डेली मुझे फ़ोन करते हैं, डेली मुझसे अपडेट लेते हैं, भैया कहाँ हो क्या है। तो भाई छोटे भाई बहनों का होना भी ना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है आपकी। और आपका भाई आज जो रोड ट्रिप करके वापस जा रहा है, ये शायद किसी ने विंटर्स में बहुत कम ही लोग कवर कर पाते हैं। जो हम लोगों ने किया है ना वो भाई मेरे हिसाब से अभी तक पूरे इंडिया में मिला लो तो 20 से 30% लोगों ने किया होगा जो हम लोगों ने कर दिखाया है। तो यार सोचने वाली बात होती है, कभी कभी ना हम लोग ऐसी चीज़ कर जाते हैं जो मायने रखती है कई हद तक। बट मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगा भाई, फिर भी मैंने बहुत अच्छी इस रोड ट्रिप को बी सेफली कर लिया, यही बहुत अच्छी बात है। और बी सेफली हम लोग होम घर पहुँच जाना, ये अपने लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो प्लीज़ एक कमेंट कर दो अपने भाई के लिए
अगर आप लोगों को इस रोड ट्रिप पे मज़ा आया हो ना तो एक कमेंट ज़रूर करना भाई मेरी वीडियो पे। और ये तगड़े व्यूज़ को ना छोड़ के जाने का मन तो नहीं हो रहा, बट यार घर परिवार भी ज़रूरी है और जॉब वगैरह भी ज़रूरी है। सिर्फ यही घूमना ही फिरना सब कुछ नहीं है लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ना सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अब घूमने का टाइम था तो हम लोगों ने घूम लिया, अब आगे जो चीज़ों का टाइम है ना वो भी ज़रूरी है। तो हर लाइफ में हर एक चीज़ ज़रूरी होती है आपके। बट मैं तो यही कहूँगा भाई, अगर आप लोग अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हो ना तो साल में 1 से 2 रोड ट्रिप तो बनाओ। रोड ट्रिप का अपना एक अलग मज़ा है, और आप ट्रेन वगैरह या बस वगैरह में बैठ के जो आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो उसका अपना एक अलग फील है। पर जो रोड ट्रिप का मज़ा है ना वो एक अलग ही है भाई। आप लोगों को हर एक शहर से होके गुजरना होता है, आपको हर एक स्टेट को जानने को मिलता है, हर एक सिटी को जानने को मिलता है कैसी है क्या है, तो उसका भी एक अपना अलग फील है यार। अब देखते हैं भाई आज हम लोग नाको पहुँचते हैं या फिर अपना पू। वैसे मेरा तो यही सोचना है कि हम लोग पू पहुँचना है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी देखते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे ना 5-6 बजे के बाद हम लोग गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हैं और 2 बजने वाले हैं। क्योंकि भाई हम लोगों ने सोचा ना अगर इतनी दूर आए थे हम लोग स्पीति वैली और हम लोगों ने कुछ स्पीति वैली को एक्सप्लोर नहीं किया तो हम लोग वापस चले जाते तो मज़ा ना आता। तो हम लोगों ने इसीलिए ना कीम मॉन्स्ट्री और टीचम ब्रिज को एक्सप्लोर कर लिया। अब हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए। भाई ये पेड़ का नाम क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताना। मुझे ना ये स्विट्ज़रलैंड की याद दिला रहे। स्विट्ज़रलैंड की जितनी भी मूवीज़ वगैरह शूट होती है ना उनमें ऐसे ही पेड़ होते हैं, तो बहुत तगड़ा है यार। स्पीति वैली भी ना अपने में एक अलग जगह है और अलग सीन है भाई यहाँ का। आप ना हर जगह को हर जगह से कंपेयर नहीं कर सकते हो। पर अभी तो हम लोगों को बहुत आगे की रोड ट्रिप्स करनी है, बहुत ज़्यादा मज़े करने हैं। बस भाइयों आप लोगों का साथ चाहिए आपके भाई को। अगर आप लोग अपने भाई को ना सपोर्ट करते रहोगे तो आपका भाई भी मोटिवेट होता रहेगा और आप लोगों के लिए ऐसे ही आगे नए कंटेंट्स तगड़े लाता रहेगा। और सेगो करके कोई जगह है, हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी टाबू अपना आगे पड़ेगा इसके, तो टाबू भी अपना भाई, टाबू तो हम लोग आराम से पहुँच जाएंगे और हो सकता है कि नाको भी आराम से पहुँच जाएं। अब देखने वाली बात ये होगी कि पू पहुँच पाते हैं नहीं टाइमली। आपको गाइज ना जो मेन रास्ता ख़राब मिलता है वो मिलता है काजा से टाबू तक का। उसके टाबू के आगे का रास्ता ना तो बहुत प्यारा है। पू ले लो, रेकोंग ले लो, चाहे आप उधर से कहीं भी ले लो भाई, बहुत प्यारे रास्ते हैं। बट ये जो रास्ता है जो टाबू के आगे आपको काजा ले जाता है, या तो आप कह सकते हो काजा टू टाबू, ये रास्ता भाई फुली ऑफ रोडिंग पैच है। बाकी तो आपको ऐसे कुछ भी रोड नहीं मिलेंगे, अच्छे रोड्स हैं हर जगह के। बट ये रोड्स जो है ना भाई, ये रोड बिल्कुल बवासीर की तरीके हैं। हम लोगों को जाना है सीधा। हाँ तो ना फॉरेस्ट वालों ने काफ़ी सारे एनिमल्स की फ़ोटो लगा रखी हैं और लगा रखा है कि भाई इनसे सावधान रहें। तो भाई लगता है यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। बट ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम लोगों को रात में चलना नहीं और दिन में खुद ही ये सब भाई नहीं निकलते हैं रोडों पे, नहीं आते हैं रोडों पे जल्दी, क्योंकि इनको भी पता होता है कि रोडों पे आएंगे तो भाई इंसान होंगे, वो हमें भगाएंगे इधर उधर, तो ये लोग भी रोडों पे नहीं आते हैं। बस यहाँ पे स्नो लेपर्ड हैं भाई, मैंने कई लोगों से पूछा तो स्पीति में स्नो लेपर्ड्स आप लोग काफ़ी देखने को मिलेंगे। बट यार जो यहाँ की रोड है भाई बहुत बेकार है भाई, बहुत बेकार। टाबू से काजा तक की रोड बिल्कुल बेकार है, और टाबू के आगे आप चाहे जहाँ चले जाओ भाई, पूरी शिमला तक की ना आपको रोड एक नंबर मिलने वाली है। बट ये जो रोड है भाई वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट रोड है। और भाई अब जैसे जैसे ना हम लोग अपने घर जा रहे हैं वैसे वैसे अपने घर के लिए हम लोगों को क्रेविंग हो रही है कि जितनी जल्दी हम लोग घर पहुँचे। होता क्या है ना, कहीं भी आप जाते हो तो उसकी क्रेविंग आपके अंदर अपने आप आ जाती है। अब मुझे क्या लग रहा है कि भाई बहुत दिन हो गए घूमते घूमते, अब जल्दी से अपने घर पहुँच जाए, वही ज़्यादा बेटर है। बट जितना हम लोग किलोमीटर चला के आए हैं 1400 किलोमीटर, वो तो भाई वापस से चलानी पड़ेगी तभी हम लोग घर पहुँच पाएंगे। बट मज़ा आया भाई इस रोड ट्रिप पे, कुछ भी कहो, फुल ऑन इंजॉयमेंट हुआ और कुछ चीज़ें भी मुझे सीखने को मिली और मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा। मैं इससे पहले भी पहाड़ों पर राइड कर चुका हूँ, बट यहाँ की रोड ट्रिप पे ना मुझे एक अलग एक्सपीरियंस मिला। और आप लोग विंटर्स में कैसे राइड कर सकते हो मुझे ये भी देखने को मिला। विंटर्स में आप लोगों को क्या क्या लेके आना चाहिए। जैसे कि मैं भाई इतना सारा लगेज लेके आया था भाई, मैंने मानोगे नहीं सिर्फ जैकेट छोड़ करके मैंने कोई भी लगेज चेंज नहीं किया। 1-2 जीन्सें चेंज की होंगी और नॉर्मली जैकेटें चेंज की होंगी, उसके सिवा कुछ भी चेंज नहीं हुआ। समर्स के कपड़े में 4-5 जोड़ी लेके आया था भाई, टी शर्टें वगैरह की यहाँ पे पहनूंगा, फोटोज़ खिंचवाऊंगा। बट यार इतनी ठंड है, टी शर्ट तो छोड़ो भाई, तुम स्वेटर नहीं पहन सकते, जब तक तुम जैकेटें नहीं पहनोगे ना 2-3, तब तक आपको इतनी ज़्यादा ठंड लगने वाली है कि आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैं तो ये कहूँगा भाई, अगर आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो तो जितना कम हो सके उतना कम लगेज लेके चलो, क्योंकि आप इतने ज़्यादा कपड़े पहन नहीं पाते हो जितना आप सोचते हो ना घर से कि नहीं भाई ये भी ले लो वो भी ले लो, बट कोई फ़ायदा नहीं है।
आपके कपड़े एज वैसे ही मेरे पास रखे हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ घर जाऊँगा वैसे ही लगा दूंगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई कि आप लोग ट्रैवल करो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 जोड़ी कपड़े लेकर के ट्रैवल करो, इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं, चाहे वो 8 दिन का ट्रैवल हो चाहे वो आपका 10 दिन का ट्रैवल हो, क्योंकि आप ना डेली कपड़े नहीं चेंज करते हो, होता ही है ट्रैवल पे। और विंटर्स पे तो भाई वैसे भी यार कपड़े वगैरह चेंज करने का मन नहीं करता है कि इतनी ज़्यादा ठंड है भाई यहाँ की, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ठंड है यहाँ पे। और गाइस थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँच जाएंगे ताबू। अब काजा से ताबू के लिए आगे बढ़ते हो ना तो आपको यहाँ पे रास्तों में थोड़ी थोड़ी ब्लैक आइस दिखना स्टार्ट हो जाती है, बहुत ही आराम से निकालेंगे भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ ना अपनी NS 400Z को गिराऊँ भाई, क्योंकि एक बार अपनी NS 400Z खाली ज़मीन ही छुई है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता यार कि मेरी बाइक ना कुछ भी हो, तो आराम से निकालते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। और इसमें भाई इन लोगों ने किया क्या है पता है, आइस के ऊपर मिट्टी डाल दी है और पानी पूरा पिघल गया है, मतलब आइस जो है ना वो पिघल गई है और पूरी ब्लैक आइस बन चुकी है। तो आराम से निकालते हैं भाई अपनी गाड़ी को, और आगे भी वैसा ही कुछ है, तो पहले निकाल लेते हैं फिर आशीष भाई को बैठा लेंगे, क्योंकि यार यहाँ पे ना बैठाना सेफ़ नहीं है, क्योंकि अगर टायर ने स्लिप किया ना तो भाई दोनों गिरेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं चाहता नहीं कि देखो भाई कैसा भाई क्या यहाँ पे दिन देखने को मिलेंगे। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यार यहाँ पे कि जब मैं आ रहा था तब रास्ता धीरे धीरे कवर हो रहा था, बट मैं जब वापस जा रहा हूँ ना तो रास्ता थोड़ा जल्दी कवर हो रहा है। सबसे अच्छी बात यही है, और भगवान जी जल्दी कवर कर दो, वही अच्छी बात है अपने लिए। और यहाँ से अपना ताबू बचा हुआ है 15 किलोमीटर, और अभी जो हम लोग का पू है वो बचा हुआ है 116, मतलब 116 किलोमीटर हम लोग और चलेंगे तब कहीं जाके पू पहुँच पाएंगे। तो देखने वाली बात होती है भाई कि आज हम लोग कहाँ पहुँच पाते हैं और कहाँ नहीं। बाकी तो आप लोगों को सारी जानकारी हमारे ब्लॉग्स के थ्रू मिलती रहेंगी, बट यार जो ये रोड ट्रिप थी ना ये हमेशा यादगार रहेगी हम लोगों की, और बहुत ही प्यारी रोड ट्रिप गई। भी सेफली हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया, सबसे अच्छी बात यही है। और भगवान जी बस हम लोगों को भी सेफली वापस से घर पहुंचा दो, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अपनी NS 400Z ने ना, अपनी पैंथर ने बहुत ही प्यारा परफॉर्म किया पहाड़ों पे, जितना मैंने सोचा नहीं था उतना उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया भाई। और ना जो अपनी गाड़ी ने एवरेज भी दिया वो भी बहुत प्यारा दिया। इस पूरी रोड ट्रिप पे हम लोगों को इसने 30 kmpl का एवरेज दिया, मतलब कि सिटी, एक्सप्रेसवे और पहाड़ तीनों मिला करके अगर आप देखोगे तो इसने मुझे 30 kmpl का एवरेज दिया। तो भाई 400 cc बाइक से आप इससे ज़्यादा क्या उम्मीद रखोगे, इससे ज़्यादा मैं तो कोई उम्मीद नहीं रखता यार। 400 cc बाइक अगर 30 का भी एवरेज दे रही है ना तो बहुत प्यारी बात है। और अभी इतनी गाड़ी की सेकंड सर्विस भी नहीं हुई है, तो सेकंड सर्विस कराने के बाद हो सकता है कि इसका एवरेज थोड़ा बहुत और खुले, बाकी अगर नहीं भी खुलता है ना तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ताबू है यहाँ से 5 किलोमीटर, आप लोग देख रहे हो ना, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था कि 15 है, बट यहाँ से ताबू अब बचा हुआ है 5 किलोमीटर। यार मैं अंदाजे पे ही बोल देता हूँ, क्योंकि यार मैंने ना कहीं पे भी ना मैप वगैरह तो नहीं लगा रखा है, जो भी है बस साइन बोर्ड्स जो मुझे दिख जाते हैं वही मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। बाकी यहाँ ठंड पे ना है, ठंड में यहाँ पे भीड़ वगैरह बिल्कुल नहीं है। चीचम बेच हो गया कि मॉन्स्ट्री हम लोग गए, बट कहीं पे भी हम लोगों को भीड़ नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे ठंड में मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग एक्सप्लोर करने आते हैं स्पीति वैली को। बाकी हम लोगों ने तो गाइस इतना बढ़िया से एक्सप्लोर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं रही, और हम लोग वापस भी निकल गए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आज हो सकता है आपका भाई पहुँच जाएगा पू, और कल हम लोग पहुँच जाएंगे शिमला, तो और परसों दिल्ली। तो मतलब अब ना 3 से 4 दिन में हम लोग कानपुर पहुंच जाएंगे। इतना टाइम तो भाई मिनिमम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अपने पास बाइक या कार नहीं है कि हम लोग रात में भी ट्रैवल कर सके। और रात में ना ट्रैवल करना इस समय पे सेफ़ भी नहीं है, क्योंकि ठंड में भाई रात में ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा घातक रहता है। और ऊपर से पहाड़ों पे तो बिल्कुल भी मैं भाई 6 बजे के बाद ट्रैवल नहीं करूँगा, 6 से 7 बजे अपनी बाइक को रोक दूँगा पहाड़ों पे, क्योंकि भाई पहाड़ों पे ना आपको रात में ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कि क्या होता है ना, पहाड़ों पे रात में जानवर भी निकल आते हैं, और दूसरी बात ये है कि भाई रात में बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है पहाड़ों पे, तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी रिस्क लेना। तो देखते हैं आज हम लोग 5-6 बजे तक कहाँ पहुँच पाते हैं। कोशिश तो यही है कि भाई पू पहुँच जाएँ तो वेल एंड गुड है। बाकी देखते हैं गाइस, आप लोगों को तो सारी चीज़ें पता ही लगती रहेंगी हमारे ब्लॉग्स में। सामने आ चुका है अपने ताबू बीच, ये जो बना हुआ था ये 2008 में बना था, मैंने इससे पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। और हम लोगों ने ताबू बीच को भी कर दिया है क्रॉस। अब हम लोग एंटर कर गए हैं ताबू के अंदर, मतलब 110 किलोमीटर हम लोग अभी और चलेंगे ना, तब कहीं जा करके हम लोग पू पहुंच पाएंगे। तो देखने वाली बात होगी भाई कि आज आपका भाई पू पहुंच पाता है नहीं, क्योंकि भाई लग रही है जोरों की भूख। तो पहले तो कहीं गाड़ी रोकते, कुछ अच्छा सा लंच करते, फिर बढ़ेंगे आगे भाई। लंच क्या, वही पराठे वगैरह चाय वगैरह कुछ तो खा ले, फिर बढ़ते हैं आगे यार, क्योंकि ना अब थोड़ा सा बॉडी में भूख मांग रही है, मतलब पेट ना अब कुछ कह रहा है कि भाई कुछ खा ले यार।
तो पहले कुछ तगड़ा सा खा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। और अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब तो भाई अपने को घर ही जाना है ना, कहीं जाना तो है नहीं। तो जितनी जल्दी हो सके हम लोग घर पहुंचने की कोशिश करेंगे। वैसे घर जाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है अपने अंदर, क्योंकि अब घर वालों को भी याद आना स्टार्ट हो चुकी है। आप जब ना 6-7 दिन के बाद, जब आप 6-7 दिन हो जाते हैं आपको घर से निकले हुए, तो आप लोग अपने घर की याद आना स्टार्ट हो जाती। पता नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ भाई, जो बंदे बाहर अपने घर वालों से दूर रहते होंगे, कैसे रहते होंगे, महीनों सालों कैसे पड़े रहते होंगे। भाई मैं तो नहीं रह सकता, मैं बिल्कुल नहीं रह सकता भाई। मुझे 6-7 दिन के बाद ही ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दिन हो गए मुझे अपने घर से निकले हुए और जल्दी से अपने घर पहुँचे। पता नहीं यार लोग कैसे रहते हैं। मुझे पैसा भले मत दो भाई, लेकिन मुझे अपने घर वाले साथ चाहिए। तो भाई घर वालों के लिए अपना एक अलग लव है, और बाहर घूमना एक अलग बात है। भाई जर्नी करना किसको नहीं पसंद होता, तो मुझे भी पसंद है। बट 8 से 10 दिन उसके बाद लगता है ना भाई कि अपने घर पहुँचे जल्दी से, वो ज़्यादा वेल गुड है। वहाँ से रेकोंग प्यो है 41, और अपना जो रामपुर है वो है 239, और शिमला है 366, मतलब कि 366 किलोमीटर। अभी हम लोग को और चलना है, तब कहीं जाके हम लोग शिमला पहुँच पाएंगे। भाई साहब हम लोग कितना दूर आ गए थे धीरे धीरे खींचते खींचते गाड़ी, अब समझ में आ रहा है कहीं। बट कोई बात नहीं, घर तो पहुँचना ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना जल्दी हो सकेगा ना आपका भाई, उतना जल्दी कोशिश करेगा घर पहुँचने की। बट ज़्यादा तेज़ बाइक को नहीं चलाना भाई। मेरा हमेशा से एक असूल रहता है कि मुझे ना ज़्यादा रश ड्राइविंग नहीं करनी है, मैनुअर स्पीड पे चलना। लोग आए थे तो हम लोगों को लिखा हुआ था वेलकम टू स्पीति, अब लिखा हुआ है थैंक्स फॉर विजिटिंग, धन्यवाद। तो यहाँ से हम लोगों का स्पीति वैली ख़त्म हो जाता है, और जहाँ पे हम लोगों ने रुक करके चाय वगैरह पी थी ना, तो वहीं मैं सोच रहा हूँ फिर से रुकते हैं और चाय वगैरह पी लेते हैं। आंटी जी की चाय और ऑमलेट बहुत प्यारा था। आशीष भाई उतर जाओ। तो आंटी की दुकान पे लगाते हैं, आराम से पीते हैं यहाँ पे चाय, और थोड़ा सा करते हैं नाश्ता, फिर निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए। बढ़िया से यहाँ पे खाई हम लोगों ने चाउमीन, और बढ़िया से पी कोल्ड ड्रिंक। अब हम लोग निकल चुके हैं अपने आगे की डेस्टिनेशन के लिए। और पू जो है वो 70 किलोमीटर है, और पोवारी है 128 किलोमीटर। तो देखते हैं आज हम लोग पू पहुँच पाते हैं या नहीं, क्योंकि शाम होना स्टार्ट हो चुकी है, और शाम होती ना यहाँ पे आपको ठंड लगने लग जाती है। तो सबसे दिक्कत वाली बात ये है ना भाई, ठंड। यहाँ की जो ठंड है वो नेक्स्ट लेवल है। तो अब निकलते हैं अपनी आगे की डेस्टिनेशन के लिए, और देखते हैं वो पहुँचते हैं या नहीं। वैसे कोशिश तो अपनी यही है कि आज हम लोग वो पहुँच जाए, वही हम लोग के लिए अच्छा है। क्योंकि भाई आगे की भी ना अपनी जो राइड है वो पू से भी अगर हम लोग निकलेंगे तो शिमला पू से बसता है लगभग 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर फिर भी हम लोगों को चलना है। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके ना उतना हम लोग खींचेंगे, ताकि हम लोग जल्दी अपने घर पहुंच सकें। होता है क्या नहीं होता है, बाकी तो आपको सारी जानकारियां हमारे व्लॉग्स में मिल ही जाएंगी। कोशिश ये है आपके भाई की कि आपका भाई ना आज पू पहुंच जाए। इसीलिए ना मैंने बराबर से विंटर ग्लव्स पहन रखे हैं, ताकि मुझे बार बार ना रुक करके कहीं पे भी ग्लव्स वगैरह ना चेंज करने पड़े। और यही चेक पोस्ट हम लोगों को मिला था जब हम लोग आए थे। अब कोई चेक पोस्ट नहीं पड़ना है मेरे हिसाब से। चेक पोस्ट को कर लिया है पार, जो कि आपका पड़ता है शंभू नाम से एक चेक पोस्ट पड़ता है। जब आप काजा एंटर करते हो ना तब भी पड़ता है, जब काजा से आप बाहर निकलते हो तब भी पड़ता है। और अपना पू बचा हुआ है 80 किलोमीटर। तो देखते हैं कि पू पहुंच पाते हैं या नहीं। तो देखने वाली बात ये है कि भाई ठंडी हवाएं इतनी तेज़ चल रही है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। यहाँ की हवाएं भाई नेक्स्ट लेवल की ठंड है यार। और जो हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं ना वो हम ही लोग जानते हैं भाई। अब डिसीज़न हम लोगों ने ले लिया था कि भाई दिसंबर में घूमने जाना है स्पीति वैली। तो मैंने सोचा ना कि अब जो चीज़ एक बार सोच लो वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो इसीलिए बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई भाई। सबसे अच्छी बात यही हम लोगों ने अपना ना पूरी रोड ट्रिप को बिल्कुल एंजॉय के साथ किया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। सबसे अच्छी बात यही भाई, अपनी जो जर्नी हुई, अपनी जो रोड ट्रिप हुई वो बिल्कुल भी सेफली हुई। और हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ घर पहुंचना है, और घर भी भगवान करे कि हम लोग सेफली पहुंच जाएं। बाकी अपने भोलेनाथ अपने साथ है, तो डरने की क्या बात है। भोलेनाथ बाबा जब तक मेरे साथ हैं तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो बाबा बस मेरे साथ रहें, बाकी तो हम लोग चल ही रहे हैं गाइस। देखते हैं कि आज हम लोग कहाँ पहुँच पाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। आप लोगों को सारी जानकारी हमारे ब्लॉग्स में मिलेंगी। बट अपना थोड़ा तेज़ चलते हैं। बट हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि ऐसे अगर स्लो चलेंगे ना भाई तो काफ़ी टाइम लग जाएगा हम लोगों को। और हम लोगों का सफ़र अभी बहुत लंबा है। शिमला तक तो हम लोगों को पहाड़ मिलने, शिमला के बाद में जब कहीं हम लोग चंडीगढ़ वाले रूट पे आएंगे तब हम लोगों को हाईवे मिलेगा।
तब हम लोग आराम से अपनी NS 400Z को अच्छे से खींच सकते, अपनी पैंथर को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बट अभी ना थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि पहाड़ों पे आप ना ज़्यादा तेज़ गाड़ी को चला भी नहीं सकते, ऊपर से जब रात हो जाती है तो आपको स्टे करना ही पड़ता है। अब देखो भाई 4:30 हो चुके हैं, अब हम लोग कहीं ना कहीं स्टे करना पड़ेगा मेरे हिसाब से 5 साढ़े 5 तक, क्योंकि भाई यहाँ का जो ठंड है वो नेक्स्ट लेवल की ठंड है। आप लोग ना शाम के समय यहाँ पे बाहर सर्वाइव नहीं कर सकते हो। गाड़ी वगैरह कार वगैरह से आ रहे हो तो भाई कोई बात नहीं है, लेकिन बाइक वगैरह में बहुत तेज़ हवा लगती है। पहली बात तो यहाँ की हवाएं, ऊपर से क्या होता है ना, जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो और तेज़ हवा लगती है। बट कोई बात नहीं भाई, जो डिसीज़न हम लोगों ने लिया है, तो अब इतनी दूर आए हैं तो वापस तो जाना ही और टाइमली घर पहुँचना है। सबसे बड़ी बात ये है भाई, क्योंकि ना काफ़ी दिन हो गए, अब मुझे भी लग रहा है कि घर पहुँच जाऊँ, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। और काजा में मैंने टैंक फुल करवाया था और आराम से मेरी गाड़ी ना पू तक तो आराम से पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी इसमें ना 5 जो लाइन है वो शो कर रही है, मतलब कि 3 लाइन हो गई मेरी ग्रीन की और 2 लाइन है रेड की। तो आराम से हम लोग पू तक पहुंच जाएंगे और फिर देखते हैं कि अपना पू से कितना पेट्रोल लगेगा आगे का। तो हम लोग टैंक फुल कराते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत बस एक जगह आएगी हम लोगों को पेट्रोल की, वो आती है यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, आधा एक्सप्रेसवे चलेंगे और फिर हम लोग एक बार पेट्रोल का फ्यूल अप करा लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि भाई एक्सप्रेसवे पे मैं कुछ भी वो नहीं लूँगा, रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ तो चलो मुझे पता चल चुका है कि हर एक जगह का कहाँ कहाँ पे पेट्रोल पंप है क्या नहीं है। अभी हम लोगों को फू जाना है, रामपुर जाना है, नारकंडा पार करना है, बहुत सारी डेस्टिनेशन को पार करके कहीं हम लोग शिमला पहुंचेंगे। फिर शिमला से अपना जो घर होगा वो भी यार कम से कम ना मेरे हिसाब से 700 से 800 किलोमीटर है। तो अपना रास्ता अभी बहुत लंबा है भाई, बहुत लंबा। बट कोई बात नहीं, अब जब इतनी दूर आए ना तो वापस तो जाना ही है। हेलो डियर, इट्स हाईवे नॉट रनवे। भाई जो यहाँ के थॉट्स लिखे हुए हैं वो बहुत प्यारे हैं, मज़ा आ जाता है उनको पढ़ करके। और सही चीज़ें भी लिखी हुई हैं, आप लोगों को इन सब चीज़ों का ना थोड़ा सा पालन करना चाहिए। और फू बचा हुआ है 55 किलोमीटर। तो भाई मुझे लग तो रहा है कि फू पहुंच जाएंगे, बाकी देखते हैं गाइस क्या होता है क्या नहीं होता है। आप लोगों को तो सारी जानकारियाँ हमारे ब्लॉग्स में मिलेंगी। बाकी अपनी NS 400Z ने ना एवरेज ही बहुत तगड़ा दिया इस पूरी रोड ट्रिप में। मुझे इसने अगर देखा जाए अप्रॉक्सीमेटली मुझे इसने 30 का एवरेज दिया है। आप उसमें एक्सप्रेसवे भी मिला सकते हो, नॉर्मल हाईवेज भी मिला सकते हो और पहाड़, तो सब कुछ मिला करके इसने 30 का एवरेज दिया। तो मेरे हिसाब से यार नो डाउट बहुत अच्छा एवरेज है। बाकी जिन भी भाइयों के ना कमेंट आ रहे थे कि भाई इसका एवरेज कितना है, तो मैं आप लोगों को साफ साफ बोल रहा हूँ उसका एवरेज जो है वो 30 का एवरेज है। आप इससे 30 से ज़्यादा भी निकाल सकते हो अगर आप बहुत आराम से चलोगे तो, बट 30 ना इस आराम से निकल आता है। पर हवाएं भाई यहाँ की बहुत तेज़ हैं। आप लोगों को शायद कैमरे में समझ में आ रहा होगा कितनी तेज़ हवाएं हैं यहाँ की। और शाम होते ही ना ये दुगनी तेज़ी से बढ़ने लगती हैं भाई। और आज मैं सोच रहा हूँ भाई कि अपना जो स्टे हो वो पू में हो दोबारा से, तो बढ़िया रहेगा हम लोगों के लिए। और दिल्ली है 769 किलोमीटर, और दिल्ली से भी अपना घर ना 400 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। हाँ तो भाई आप समझ सकते हो अभी हम लोगों को ना 1200 से 1300 किलोमीटर चलेंगे तब कहीं घर पहुंच पाएंगे। भैया यार लंबे रास्ते हैं अपने, लेकिन इस रोड ट्रिप पे भाई मज़ा बहुत आया। जरूरी ये रोड ट्रिप अपनी लंबी थी, बट मज़ा नो डाउट यार बहुत आया। इतना मैं सोचा नहीं था ना इस रोड ट्रिप पे मज़ा आएगा, इससे ज़्यादा ही कई हद तक मज़ा आया। तो फिर से पहुंच चुके हैं जो वर्ल्ड का डेंजरस हाईवे है ना, जो कि ये तिब्बतन हाईवे, इसको किन्नौर हाईवे बोलते हैं। उसी हाईवे पे हम लोग वापस से राइड करने लग गए। और अपने जो पू बचा हुआ है वो बचा हुआ 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर बाद हम लोग पू पहुंच जाएंगे और 5:30 बज रहे हैं। मतलब कि ये मान के चलिए कि 6 बजे तक आपका भाई होगा, 6:10 6:15 तक पू में। तो भाई सही रहा आज का सफ़र हमारा। काजा से हम लोग निकले थे 2-2:30 बजे के आसपास, और लगभग 5 साढ़े 5 बज रहे हैं और पू पहुँचने वाला है आपका भाई। मतलब कि हम लोगों ने ना मोटा 4 से 5 घंटे के अंदर अच्छा खासा सफ़र तय कर लिया भाई। और सबसे बड़ी बात है ना, जो टाबू के आगे मतलब कि जितना भी रास्ता पड़ता है वो सब पूरा ऑफ रोडिंग पड़ता है। मतलब आपको 50 से 55 किलोमीटर स्पीति जब आप पहुंचने वाले तो उससे पहले आपको फुल ऑफ रोडिंग करना पड़ता है। बस वही रास्ता थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है। बाकी तो भाई यहाँ के रास्ते बहुत प्यारे हैं। तो हाईवे पे राइड किया होगा किन्नौर हाईवे पे या फिर इन सब हाईवेज़ पे, तो आप लोगों को पता होगा कि कितने प्यारे हाईवेज़ बने हुए हैं। बस आप लोग जैसे ही ना
टाबू की तरफ आगे बढ़ते हो तब आप लोगों को रोड्स थोड़ी ख़राब हो जाती है। बाकी की रोड्स तो नो डाउट यार बहुत प्यारी बनी हुई है यहाँ की, कोई ऐसा तो मुझे कहीं दिक्कत नहीं हुई। सबसे अच्छी बात यही है भाई। बाकी आपका भाई ना बिल्कुल सेफली चल रहा है और आप लोगों की दुआ रहेगी तो हम लोग सेफली घर भी पहुँच जाएंगे। तो गाइज़ आप लोग दुआ बनाए रखना ऐसे ही अपने भाई के साथ। बाकी ये व्यू ना छोड़ के जाने का मन तो नहीं है, बट यार ऑफिस वगैरह भी ज़रूरी है, फैमिली भी है भाई, फैमिली को भी टाइम देना होता है, हर एक चीज़ होती है। तो अब अपना ना काफ़ी दिन हो चुके हैं, हम लोग मंगलवार को निकले थे और कल मंगलवार हो जाएगा, तो अपने 1 हफ्ते हो चुके हैं वैसे भी। तो घर पहुंचना भी ज़रूरी है भाई, घर में भी बहुत सारे काम होते हैं और जॉब भी है भाई। खाली मैं व्लॉगिंग ही नहीं करता हूँ, मैं काफ़ी सारे भाइयों को मैं आज एक मिथ दूर कर दे रहा हूँ कि भाई मैं खाली व्लॉगिंग ही नहीं करता हूँ, माँ बाप के टुकड़ों पे नहीं पलता हूँ। जो गाड़ी ली है ये भी मेरी खुद की है और मैं जो ट्रिप्स करता हूँ वो भी खुद के दम पे करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो फालतू के कमेंट्स करते हो ना वो करना बंद कर दो भाई, कि बाप ने तुम्हारे दिला दी, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हाँ मेरे पिताजी इतनी शिक्षा में मुझे दिला सकते हैं, बट मैं उनसे ना कभी कहते ही नहीं इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि मुझे ना हमेशा अपने दम पे खड़ा होना पसंद है। बाकी अब ना अंधेरा होने लग गया है, आप लोग देख ही पा रहे होगे। जैसे ही हम लोग पू पहुँचेंगे ना तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। अब थोड़ा सा ना गाड़ी को खींच लेते हैं, वरना आप लोगों से ऐसे बात करता रहूँगा तो काफ़ी टाइम बीत जाएगा, हम लोग पू नहीं पहुँच पाएंगे आज। और मैं नहीं चाह रहा हूँ कहीं और रुकना, क्योंकि अब ना मैं सोच रहा हूँ कि पू में ही रुकेंगे वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि पू में जो भैया लोग हम लोगों को पिछली बार मिले थे, उन्होंने होटल भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में हम लोगों को दिया था और खाना भी उनका बहुत प्यारा था। तो मैं सोच रहा हूँ ना वहीं रुकेंगे जहाँ पे जो इंसान जानता है, वहाँ की बात ही अलग हो जाती है। उनसे अच्छी खासी हमारी फ्रेंडशिप भी हो गई थी, जिस भाई का होटल था वो। तो पू ही चलते हैं गाइस और मिलते हैं सीधा आप लोगों को पू में। अंधेरा होना स्टार्ट हो चुका है और अब अच्छी बात यही है ना कि पू बचा हुआ है खाली 9 से 10 किलोमीटर। 9 से 10 किलोमीटर बाद हम लोग राइड करने के बाद 7 किलोमीटर, देखो भाई 7 किलोमीटर राइड करने के बाद ना हम लोग पू पहुंच जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई अंधेरा अभी सही तरीके से नहीं हुआ है, अब आपका भाई पू पहुंच गया है भी सेफली। अब अपनी आगे की कल की डेस्टिनेशन जो हम लोगों ने सोची है वो थोड़ी अलग होने वाली है। पू से हम लोगों ने सोचा है कि सीधे शिमला का, अब देखते हैं भाई कि पू से सीधा शिमला हम लोग पहुँच पाते हैं या नहीं। ये तो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा भाई कि हम लोग पू से शिमला पहुँच भी पाते हैं या नहीं। क्योंकि भाई अब हम लोग ना सोच रहे हैं कि थोड़े स्टॉपेजेस कम करेंगे, क्योंकि भाई पहले हम लोगों ने ज़्यादा टाइम बहुत स्टॉपेज ले लिए हैं। तो देखते हैं गाइस क्या होता है क्या नहीं होता है। बस आप लोगों को तो अब सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी हमारे ब्लॉग्स में। तो जल्दी जल्दी से पू पहुँचते हैं और जल्दी से रूम लेते हैं और वहाँ पे स्टे करते हैं और मिलते हैं आगे आपको ब्लॉग्स में। शाम के बज रहे हैं 6:30 और हम लोगों को रूम वगैरह मिल गया है। हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि भैया के यहाँ ना पहले से हम लोगों ने बात कर रखी थी कि वापसी हम लोग आएंगे तो हम लोगों को यहीं पे रूम अवेलेबल मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं आप सीधा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।